एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांगशी बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। वो गुयू को बता रहा था कि वो कितना बड़ा इडियट है, क्योंकि उसे सच में फांगजिन से प्यार हो गया था। पर उसे ऐसा भी फील हो रहा था कि फांगजिन उसके लिए कोई स्ट्रेंजर है, क्योंकि जब वो बिल्डिंग में फांगजिन के साथ था तो एक सेकंड के लिए फांगजिन को देखते ही उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। लेकिन जब उसने दूसरी बार उसको देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ है, यानी कि उसे लग रहा था कि जैसे उसके सामने दो फांगजिन हो और उसे बस एक ही फांगजिन से प्यार है और दूसरी फांगजिन को जानता तक नहीं है, जो कि असल में सच भी था। पर गुयू और तांगशी के पॉइंट से दो फांगजिन होना इम्पॉसिबल था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिंगली और सूचेंग मिलकर फांगजिन को सब कुछ समझाते हैं, क्योंकि सूचेंग का ब्रेसलेट वापस से अपग्रेड पर अटक गया था और वह अभी भी फांगजिन के फेस के साथ ही थी, जहां असली फांगजिन उनकी बात पर विश्वास भी कर लेती हैं और वो सूचेंग को थैंक्स करती हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही फांगजिन की जान बच पाई। और जब वो हॉस्पिटल में थी तभी सूचेंग और बाकी सब ने उसकी बहुत ही हेल्प की। अगले दिन अब शिंगली फांगजिन का डिवोर्स भी करवा देती हैं और फांगजिन काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो ग्वान जैसे बुरे इंसान से फ्री हो चुकी थी। यहाँ वो ब्रेवली ग्वान को गुड बाय भी करती है और वहाँ से चली जाती हैं। इधर सूचेंग और लिन फांगजिन के लिए डिवोर्स पार्टी की तैयारी कर रहे थे, तभी दरवाजे पर गुयू आ जाता है, क्योंकि वो फांगजिन से बात करने के लिए आया था। गलती से यहाँ पर सूचेंग ही गेट ओपन करने के लिए चली जाती है, तभी पीछे से असली फांगजिन और शिंगली भी आने वाले थे। इसकी वजह से लिन गुयू का हाथ पकड़कर उसे अपना रूम दिखाने के लिए लेकर चली जाती हैं। वो उसे बच्चों की तरह अपने बुक्स और अपने टर्टल दिखा रही थी, जहाँ वो उसे ये भी कहती है कि उस टर्टल ने लिन को खुद अपना मास्टर चूज किया है और वो कितना ज़्यादा लकी है। जो सब सुनकर गुयू उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि लिन कितना ज़्यादा डम थी, पर फिर भी गुयू को वो पसंद थी। तभी शिंगली लिन को आवाज़ लगा देती है तो लिन गुयू को वापस से नीचे लेकर चली जाती है, जहाँ पर गुयू फांगजिन को अपने प्रोडक्ट रेडी होने के बाद सेल करने का ऑफर देता है। अगले दिन अब फांगजी और शिंगली उसके ऑफिस भी जाते हैं, जहाँ पर फांगजिन प्रोडक्ट सेल करने के लिए मान जाती है और उन्हें बताती है कि वो सूचेंग की वजह से ये सब कर रही है, क्योंकि सूचेंग ने भी उसकी काफ़ी हेल्प की थी। फिर जो फांगजिन को एक ऑनलाइन इवेंट में एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट करता है। फांगजिन पहले तो मना करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, पर उसके बिहाफ पर शिंगली हाँ कर देती है और यहाँ पर शिंगली को देखकर जूजिन इम्प्रेस हो गया था, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वो उन्हें लिफ्ट तक ड्रॉप करने के लिए भी जाता है और जब शिंगली उससे हाथ मिलाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुयू तांगशी से मिलने के लिए जब लैब में जाता है और उसे बताता है कि वो फांगजिन से मिलने डील साइन करते टाइम क्यों नहीं आया, तो तांगशी बोलता है कि वो फांगजिन से मिलकर खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहता है। पर गुयू जानता था कि तांगशी अब भी फांगजिन को पसंद करता है, तो वो तांगशी को समझाता है कि अब फांगजिन का डिवोर्स हो गया है, यानी कि वो सिंगल है। तांगशी अब फांगजिन से मिलकर और उसके साथ टाइम स्पेंड करके ये पता लगा सकता है कि उसे दो पर्सनैलिटी वाली फांगजिन में से कौन सी पसंद है, जिसके लिए तांगशी उसी टाइम फाइल्स का बहाना लेकर फांगजिन से मिलने के लिए चला जाता है। फांगजिन अब यहाँ पर लैब में सूचेंग के साथ थे, क्योंकि सूचेंग का फेस अब तक चेंज नहीं हुआ था। तभी उसे तांगशी का कॉल आता है, वो लैब के अंदर आने वाला था। इसकी वजह से सूचेंग लैब में ही छुप जाती है। जब तांगशी अंदर आता है तो वो रियल फांगजिन को देखकर अपने आप से बोलता है कि ये तो वो फांगजिन नहीं है, क्योंकि उसे देखकर तांगशी की हार्ट बीट फास्ट नहीं हुई थी। वो फांगजिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती, जिससे कि तांगशी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लैब का कैबिनेट अपने आप खुल जाता है और तांगशी जब उसमें चेक करता है तो अंदर एक और फांगजिन होती है, यानी कि वो सूचेंग थी। पर यहाँ पर फांगजिन उससे झूठ बोल देती है कि ये तो उसका वैक्स स्टैचू है, जो कि उसने कुछ टाइम पहले ही बनवाया है। तांगशी भी अब यहाँ पर सच में उसे वैक्स स्टैचू समझकर टच करने वाला था, लेकिन वो उसे रोक देती है, तो तांगशी अब वापस जाने लगता है। पर जाते जाते उसकी डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं और उन्हें उठाते टाइम वो डस्टबिन में अपना DIY लैम्प देखता है, जिसे देखकर वो फांगजिन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पर चलेगी, कि वो उसकी फेवरेट डिश की ट्रीट देगा। लेकिन वो डिश तो असल में फांगजिन की नहीं बल्कि सूचेंग को पसंद थी, इसीलिए वो जल्दी से खुद को सूचेंग के साथ एक्सचेंज कर देती है, जो देखकर तांगशी डर जाता है। लेकिन सूचेंग उसे समझाती है कि वो बस अपना स्टैचू ठीक करने के लिए बाहर निकाल रही थी। फिर वो तांगशी के साथ डिनर करने चली जाती है और उसने फांगजिन का चश्मा लगा रखा था, इसकी वजह से उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से तांगशी के साथ वॉक करते हुए रेस्टोरेंट तक जा रही थी। एक बार के लिए तांगशी उसे गिरने से बचा भी लेता है, जहाँ सूचेंग उसे बताती है कि वो हमेशा यही सब सोचती है
कि आखिर लोग अपनी आंखों से उसे किस तरीके से देखते होंगे, यानी कि वो उसे पसंद करते भी होंगे या फिर नहीं। तभी तांगशी उसे देखने लग जाता है और सूचेंग नोटिस करती है कि तांगशी उसे भी उसी तरह देख रहा था जिस तरीके से वो सुमियाओ को देखा करता था। अभी सूचेंग फांगजिन की बॉडी में थी, यानी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी जैसे कि फांगजिन की परमिशन के बिना वो फांगजिन बनकर तांगशी के क्लोज आए। इसीलिए वो उसी टाइम अपने लिए कैब बुक करके अर्जेंट काम का बहाना करके चली जाती है और तांगशी उसे देखकर खुद से बोलता है कि ये वाली फांगजिन वो है जिसे वो पसंद करता है। इधर हम लिन और गुयो को देखते हैं जो कि डिनर पर अपने अपने टर्टल के साथ आए हुए थे, जहाँ पर गुयो लिन को मेल और फीमेल टर्टल के बारे में बताता है। तभी बातों बातों में लिन बहुत स्पाइसी डिश खा लेती है और ऊपर से वो खुद को नॉर्मल करने के लिए अल्कोहल ले लेती है, लेकिन उससे उसे और भी ज़्यादा मिर्ची लग रही थी। ये सब देखकर गुयो हंस रहा था क्योंकि सच में लिन बहुत ही ज़्यादा फनी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सूचेंग काफ़ी परेशान थी क्योंकि अब वो फांगजिन के फेस से बाहर आना चाहती थी। वो तांगशी के बारे में ही सोच रही थी, जहाँ उससे बात करने के लिए लिन आ जाती है। अब इससे पहले कि सूचेंग उसे तांगशी के बारे में बता पाती, शिंगली वहाँ पर फांगजिन के साथ आ जाती है और उसे फांगजिन को ब्यूटीफुली ड्रेसअप किया था ताकि उसी तरीके से फांगजिन कल ऑनलाइन इवेंट में भी जा पाए। पर फांगजिन इन सब के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे अब भी सभी लोगों के सामने जाने से और सोशलाइज करने से डर लगता था। पर सूचेंग और लिन उसे बताते हैं कि वो बहुत ही सुंदर लग रही है और शिंगली भी फांगजिन को समझाती हैं कि उसे अब अपने आप को और अपनी कंपनी को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा और उसे अपनी वीकनेस भूलकर स्ट्रांग बनना होगा। जो सुनकर सूचेंग भी सोचने लग जाती है कि शायद उसे भी अपनी वीकनेस से फाइट करना सीखना चाहिए और कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, क्योंकि पहले सूचेंग को भी ऐसा ही लगता था कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वीक वही है, उसके पास अच्छे लुक्स और अपीयरेंस नहीं है। पर अब सूचेंग को पता चल रहा था कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबकी कोई ना कोई वीकनेस होती है, यानी कि सूचेंग उन लोगों से अलग नहीं थी। उसे बस ये चीज़ एक्सेप्ट करके अपनी वीकनेस से लड़ना था। अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रूबर्ड कलेक्शन कंपनी में ऑनलाइन इवेंट की सारी तैयारियां हो चुकी थी और सूचेंग ने भी इस बार सिक लीव ले ली थी, जिसकी वजह से उसकी कलीग वांग से कहती है कि सूचेंग हर इम्पॉर्टेंट इवेंट में एब्सेंट ही रहती है। तो वांग सूचेंग की साइड लेते हुए कहती है कि वो भले ही आज एब्सेंट हो पर उसकी वजह से ये इवेंट पॉसिबल हो पाया है और उसने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। दूसरी तरफ हम फांगजिन को देखते हैं जो कि रेडी हो रही थी। वो अपने लेंसेज लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी उससे एक लेंस नीचे गिर जाता है। उसे ढूंढते वक्त शिंगली भी दरवाजे पर नॉक करती है क्योंकि वो इवेंट में जाने के लिए लेट हो रहे थे, लेकिन तभी फांगजिन के हाथों से दोनों लेंसेज ही नीचे गिर जाते हैं और दोनों मिलने के बाद फांगजिन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसकी दोनों आंखों की लेंसेज अलग अलग नंबर के थे। ये चीज़ फांगजिन का कॉन्फिडेंस ब्रेक कर देती है, वो बाहर आने से ही मना कर देती है। इसकी वजह से शिंगली रूम की कीज लेकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर ऐसा करने से सूचेंग उसे रोक देती है और बोलती है कि वो फांगजिन को इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकती है, उन्हें फांगजिन को थोड़ा सा टाइम देना होगा। पर शिंगली इस बात से एग्री नहीं करती क्योंकि ऐसा करने से फांगजिन की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज खत्म हो सकती थी। इसी वजह से उन दोनों सिस्टर्स के बीच आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाती है। पर सूचेंग डिसाइड करती है कि वो फांगजिन से बात करेगी। वह फांगजिन को समझाने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि फांगजिन ने इतनी पढ़ाई की और ये कंपनी बनाई, इतने सालों से उस कंपनी को संभाला, तो अब ये सब मैटर नहीं करता कि वो कैसी दिखती है। अगर फांगजिन लेंसेज में कंफर्टेबल नहीं है तो अपना चश्मा पहनकर भी इवेंट में जा सकती थी। उसे बस अपने आप पर बिलीव करके कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर जाना था क्योंकि वो जैसे भी अपने आप में बहुत ही अच्छी है। ये सुनकर फांगजिन भी मोटिवेट होकर इवेंट में जाने के लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि फांगजिन ऑनलाइन इवेंट में भी अच्छे से अपनी स्पीच देती है। इतने सालों से उसने जो हार्ड वर्क किया था उसके बारे में सभी को कॉन्फिडेंटली बताती है। इसकी वजह से उसने सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ कर लिया था। ये इवेंट भी सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद सूचेंग कंपनी के बाहर बैठकर फांगजिन का इंटरव्यू देखकर खुश हो रही थी। तभी पीछे से तांगशी भी आ जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। वो सूचेंग से पूछने वाला होता है कि वो इंटरव्यू से इतनी ज़्यादा फ्री होकर यहाँ पर कैसे आ गई, पर तभी सूचेंग उसे अपने सामने रेनबो दिखाती है और बताती है कि उसे रेनबो इसीलिए पसंद है क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग कलर्स होते हैं। असल में लड़कियों की लाइफ भी कुछ रेनबो की तरह ही थी क्योंकि कुछ लड़कियाँ हील्स और ड्रेसेस में भी अच्छी लगती थी तो कुछ लड़कियाँ लैब कोट और फ्लैट शूज़ में भी अच्छी लगती हैं। यानी कि हर लड़की में रेनबो के कलर्स की तरह अलग अलग कलर्स होते हैं और वो अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल थी।
थी। ये सुनकर तांगशी उससे और भी ज्यादा कनेक्ट हो जाता है और इस बार वो अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर देता है कि वो फांगजिन से प्यार करता है, पर असल में तो उसके सामने सूचेंग थी। ये सुनते ही वो वहां से भाग जाती है और तांगशी भी उसके पीछे जाता है, पर तभी वहां से रियल फांगजिन भी शिंगली के साथ आ रही होती है। तो तांगशी रियल फांगजिन को रोककर उससे पूछता है कि उसने तांगशी के सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। वो तांगशी से पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, वो तो उससे अब तक मिली ही नहीं है। ये कहकर फांगजिन वहां से शिंगली के साथ चली जाती है, लेकिन तांगशी समझ चुका था कि अभी वो जिस फांगजिन से मिला था वो फांगजिन उससे बिल्कुल ही अलग थी, जिससे कि उसने रेनबो देखते देखते बात की थी। आगे हम देखते हैं कि सूचेंग फांगजिन और बाकी लोगों को बताती है कि तांगशी ने अपनी फीलिंग्स फांगजी के लिए कन्फेस की है और वो उसे पसंद करता है, क्योंकि फांगजिन भी उसी की तरह ही टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी और वो दोनों सक्सेसफुल थे। उनकी सेम पर्सनैलिटीज थी, यानी कि उनका एक साथ होना एक गुड मैच था। पर फांगजिन उन लोगों को बताती है कि ये सब चीज़ें उसे तब भी लोगों ने कही थी जब वो गुआन के साथ थी, और तांगशी से तो फांगजिन कभी ठीक से मिली भी नहीं है। यानी कि असल में तांगशी सूचेंग से प्यार करता था और उसे वो वाली फांगजिन पसंद थी जिसके अंदर सूचेंग थी, और उसके बिहेवियर और नेचर की वजह से उसे उससे प्यार हुआ था। जिन सब चीज़ों को वो लोग सोमियाओं से भी कनेक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन सूचेंग उन्हें रोक देती है और बताती है कि ये सब गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तांगशी को रियल सूचेंग से भी प्यार हो जाता, पर उसे फांगजिन और सोमियाओं की आइडेंटिटी से प्यार हुआ था। लेकिन अब भी वो लोग इस बात को लेकर क्लियर नहीं थे कि आखिर तांगशी के दिल में किसके लिए फीलिंग है। दूसरी तरफ हम तांगशी को देखते हैं जो कि गुयो के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसे बता रहा था कि आज उसने फांगजिन को कन्फेस किया जिस फांगजिन से वो प्यार करता है, पर जब वो पार्किंग लॉट में गया तो उसे वो वाली फांगजिन मिली जिसे उसके कन्फेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। यानी कि वो अब फुली श्योर हो चुका था कि उसकी लाइफ में 2 फांगजिन जरूर हैं और वो इस बात का पता लगा कर ही रहेगा और गुयू को भी प्रूव करके ही रहेगा। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि जब सूचेंग लिन के साथ सो रही थी तो उसका ब्रेसलेट पूरी तरीके से अपग्रेड हो जाता है। वो लिन के एक कॉमिक कैरेक्टर में चेंज हो जाती है। ये देखकर लिन एक बार के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसका फेवरेट कैरेक्टर था जो कि उसने खुद डिज़ाइन किया था। पर तभी उसे उसकी बात उसे पता चलता है कि वो तो असल में सूचेंग है, जहाँ सूचेंग भी खुद को मिरर में देखकर बहुत शॉक रह जाती है। उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि असल में पहले तो सूचेंग सिर्फ उन्हीं चीज़ों में बदल पाती थी जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब ब्रेसलेट इतना अपग्रेड हो चुका था कि सूचेंग किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर में खुद को चेंज कर सकती थी। यानी कि सूचेंग अब वो सब कुछ बन सकती थी जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करता हो। ये सब जानकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तभी उनके रूम में फांगजिन भी आ जाती है, जिसे लिन और सूचेंग मिलकर उस ब्रेसलेट का रियल फीचर बताने वाली थी। अब सूचेंग बहुत दिनों बाद ऑफिस जाती हैं और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि सभी लोग उसके आने पर खुश होंगे, पर सब उसे इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। लेकिन तभी सब लोग मिलकर उसे सरप्राइज देते हैं और उसे थैंक्स भी करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से उनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाया था। इसी वजह से गुयू भी वहां पर आकर पूरे डिपार्टमेंट का बोनस डबल करने की अनाउंसमेंट कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि सूचेंग अपना काम कर रही थी, तभी वहां पर उसकी कलीग शिव के लिए कोई फ्लावर्स भेजता है और शिव सूचेंग के सामने शो ऑफ करने लग जाती है कि क्या अब तांगशी ने उससे ब्रेकअप कर लिया है, जिससे कि सूचेंग को याद आता है कि उसने भी तो फ्लावर्स के लिए एडवांस में पे किया था, तो अब तक उसके फ्लावर्स आए क्यों नहीं, जिसके लिए वो तांगशी को मैसेज भी करती है। तो तांगशी उसे बोलता है कि उसे जल्दी ही रिफंड मिल जाएगा। ये देखकर सूचेंग को वापस से थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि फांगजिन का डिवोर्स होते ही तांगशी ने उसे फ्लावर्स भेजना बंद कर दिया था। तभी उसे फांगजिन के नंबर पर तांगशी का मैसेज आता है जो कि उसे बार बार मिलने के लिए इनवाइट कर रहा था, और उसे सूचेंग थोड़ी सी इरिटेट भी हो जाती है, जिसके लिए उसे अब एक अच्छा आइडिया आता है। वो फांगजिन को भी इसमें शामिल करके तांगशी से मिलने के लिए उसे हाँ कर देती है। इधर तांगशी गुयू के साथ फांगजिन से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसके साथ साथ वो एक साइकोलॉजिस्ट से भी कनेक्ट करता है, क्योंकि अब से वो थेरेपी लेने की सोच रहा था। उसके साथ जो भी चीज़ें हो रही थी वो उसे रियल तो नहीं लग रही थी, और उसे साइकोलॉजिस्ट से इन सब चीज़ों का साइंटिफिक रीज़न जानना था। अगले दिन अब गुयू और तांगशी टेनिस कोर्ट में फांगजिन से मिलने के लिए जाते हैं, पर वहाँ वो फांगजिन के साथ साथ एक और लड़के को भी देखते हैं जो कि असल में सूचेंग थी, और वो कॉमिक कैरेक्टर बनकर वहाँ पर आई थी। वो फांगजिन की फेक बॉयफ्रेंड होने का नाटक करने वाली थी, जहाँ पर तांगशी उसे देखकर समझ जाता है
कि वो उसका कॉम्पिटिटर है, इसीलिए वो उसके साथ एक टेनिस मैच करता है और सोचता है कि वो उसे आसानी से हरा देगा। पर वो नहीं जानता था कि वो स्कूल की स्पोर्ट्स स्टार सूचेंग के सामने है, इसीलिए वो 3 गेम्स कंटिन्यूसली खेलने के बाद भी उसे हरा नहीं पाता, जिसकी वजह से थककर उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है। ब्रेक में अब फांग जिन सूचेंग की बहुत केयर कर रही थी और उसे अपने हाथों से पानी भी पिला रही थी, जो देखकर तांगशी काफी जेलस होता है और वो एक लास्ट मैच उसके साथ खेलता है। पर उसमें भी सूचेंग टफ कंपटीशन देकर उसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। अब फांगजिन तांगशी और गुयो को उसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि ये लड़का शुआन है, जो कि फांगजिन का जूनियर है और वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है। वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, जिसकी वजह से फांगजिन उसे डेट कर रही है और वो शुआन को काफ़ी पसंद करती है। ये सुनते ही तांगशी गुस्सा हो जाता है। वो शुआन को ये भी कह देता है कि वो फांगजिन के लायक नहीं है, क्योंकि वो फांगजिन को ठीक से नहीं जानता। इस पर सूचेंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो गलती से तांगशिन को बोल देती है कि कम से कम वो उसकी तरह कोई प्ले बॉय तो नहीं है। पर तभी फांगजिन सिचुएशन को संभाल लेती है। वो तांगशी से बोलती है कि उसे शुआन और फांगजिन को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन तांगशी अब भी शुआन की वजह से गुस्से में था। वो फांगजिन को अकेले में कुछ बात करने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो उसे बोलती है कि वो उसे रेस्टरूम जाने के बाद मिलेगी, क्योंकि वो लोग इतनी देर से वहाँ पर खेल रहे थे और उन्हें अपने कपड़े चेंज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। जिसके बाद सूचेंग तो आराम से फांगजिन के साथ गर्ल्स वॉशरूम जा रही थी। तभी तांगशी उसे पीछे से रोक लेता है, क्योंकि वो एक लड़के की बॉडी में थी और वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बॉयज़ वॉशरूम में लेकर चला जाता है। वहाँ पर जाते ही सूचेंग काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो अपनी आंखें बंद करके ड्रॉअर से चिपक कर खड़ी हो जाती है और वहाँ सीधा वॉशरूम में ये कहकर घुस जाती है कि तांगशी अकेले ही फांगजिन से मिलने के लिए जा सकता है, क्योंकि शुआन को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसे आने में टाइम लगेगा। अब तांगशी भी ड्रॉअर से चिपक कर चेक कर रहा होता है कि आखिर शुआन वहाँ पर क्या कर रहा है, तो एक लड़का तांगशी को ऐसे करते हुए देखने लग जाता है, जो सीन देखने में काफ़ी फनी था। फिर सूचेंगा फांगजिन बनकर तांगशी से मिलने के लिए जाती हैं। तांगशी उससे बोलता है कि अब वो सही फांगजिन के साथ हैं, क्योंकि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। वो फांगजिन से ये भी कहता है कि उसे उसका सच पता चल चुका है कि ज़रूर फांगजिन को डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसलिए कभी तो वो इतनी काम और काइंड बन जाती हैं और कभी वो 2 बॉडीगार्ड्स को भी एक साथ नीचे गिरा देती हैं, अपने हस्बैंड को भी मारने लग जाती हैं, जिसके लिए तांगशिन फांगजिन के ठीक होने में उसकी हेल्प करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं ये बात अब सूचेंग लिन को भी मैसेज पर बताती हैं और उस टाइम लिन गुयो के साथ चिकन सिलेक्ट करने में लगी हुई थी, जहां वो एक चिकन को देखते हुए बोलती हैं कि आज वो लोग उसी चिकन का सूप बनाएंगे, क्योंकि चिकन भी तांगशी की तरह ही था, जो कि इधर उधर अलग अलग मुर्गियों के पास जा रहा था। गुयू भी अब लिन से थोड़ा डर भी जाता है और उसे समझाने लग जाता है कि वो तांगशी से बिल्कुल अलग है। इस पर लिन उसे बोलती है कि उसे तो लिन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुयू अब उसका बेस्ट फ्रेंड है और लिन कभी भी अपनी बेस्टीज के साथ गलत नहीं करती। गुयू अब मन में सोचने लग जाता है कि उसे लिन को गर्लफ्रेंड बनाने में अभी और टाइम लगने वाला है। रात को अब सूचेंग शिंगली, लिन और फांगजिन के साथ डिनर कर रही होती हैं, जहाँ पर सूचेंग बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि तांगशी इस तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे कि वो कोई प्ले बॉय हो, क्योंकि उसे इतनी जल्दी अलग अलग लोगों से प्यार हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ तांगशी फांगजिन को लेकर लॉयल भी था, क्योंकि वो उसकी बीमारी में भी उसका साथ देना चाहता था। इसीलिए सूचेंग और बाकी सभी कंफ्यूज थे कि आखिर तांगशी के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी लिन सूचेंग को आइडिया देती है और बताती है कि उन्हें फांगजिन की बोल्ड पर्सनालिटी को भी बिल्कुल उसी तरीके से गायब करना होगा जैसे कि उन्होंने सुमियाओ को गायब किया था। इसीलिए अगले दिन अब सूचेंग फांगजिन बनकर तांगशी से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ वो तांगशी को बताती हैं कि असल में फांगजिन को बहुत टाइम से बुली किया जा रहा था और इतने अब्यूसिव एनवायरनमेंट में रहकर फांगजिन ने अपने अंदर वो पर्सनालिटी बना ली थी जो कि अब तांगशी को पसंद थी। असल में फांगजिन ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट करना सीख पाए, जो कि अब उसने सीख लिया था और उसका गुआन से डिवोर्स भी हो गया, जो इसका मतलब ये था कि अब फांगजिन की ये पर्सनालिटी हमेशा के लिए गायब होने वाली थी। इसीलिए आज फांगजिन आखिरी बार तांगशी से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि इसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट लेने वाली थी, जिससे कि वो हमेशा के लिए इस दुनिया से जाने वाली है। ये सुनते ही तांगशी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो तांगशी से कहता है कि अगर वो सच में जा रही है तो तांगशी एक आखिरी बार उसे रेनबो दिखाना चाहता है, जिसके लिए वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताता है कि फांगजिन सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस रात फांगजिन तांगशी को उन गाज से नहीं बचाती और फेस पर लग जाने की वजह से उसका फर्स्ट एड भी नहीं करती, यानी कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं तांगशी के लिए फीलिंग्स थी। जो सब बताकर तांगशी उसे रेनबो दिखाने लग जाता है। असल में वो रेनबो बहुत ही लंबी सीढ़ियों पर बना हुआ था, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था
और तांगशी फांगजिन को गुड बाय कहने के लिए वहाँ पर लेकर आया था। वो उसे फील करवाना चाहता था कि वो भी किसी रेनबो की तरह कलरफुल है। जो सब देखकर फांगजिन यानी कि सूचेंग काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अब वो तांगशी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी तांगशी उसे हक भी कर लेता है और दोनों काफ़ी इमोशनल होकर रोने लगते हैं। वो अपने सारे मोमेंट्स याद करते हैं जिनमें दोनों एक साथ थे, जैसे कि लैब में DIY लैम्प बनाकर डिनर करना और कैफे में उस रेड की वजह से फंस जाना। जो सब याद करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, पर वो हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे, जिसके लिए तांगशी फांगजिन को एक स्माइल के साथ वहाँ से जाने देता है और फांगजिन की ये वाली पर्सनालिटी हमेशा के लिए तांगशी की लाइफ से दूर चली जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।